हाँ तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए व्लॉग में। हाँ तो फ्रेंड, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से आपसे रूबरू हुए हैं, तो आज से अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज सुबह सुबह निकलना था हमने, मगर फिर कोई काम पड़ गया और सुबह सुबह मॉर्निंग में हम निकल नहीं पाए और निकलते निकलते 8:30 हो गए हैं। तो 8:30 आपको मालूम है गर्मियों के दिन है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा खिली हुई है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए फिर हमने मन बना लिया है कि आज हम सैदे वाला यात्रा करके आएंगे ही आएंगे। गुरु घर के दर्शन करने जा रहे हैं सैदे वाला, तो आज हम पक्का गुरु घर में जाके आएंगे। तो ये हमारी जो यात्रा होगी ये हिच हाइकिंग के थ्रू जा रहे हैं हम। यात्रा है जगह कब तक कितनी देर में सफल होती है, कब तक हम वापस आते हैं, क्योंकि शाम को हमने वापस नहीं आना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे और आपको भी गुरु घर के दर्शन करवाते हैं। अभी जो हमारी जो ट्रिप है वो थोड़ा कम दूरी की ट्रिप होगी, 25 से 30 किलोमीटर तक की ये ट्रिप है। तो थोड़ा थोड़ा हम फासले पे करते जाएंगे। तो जैसे उसके बाद फिर बाद में जैसे ही टाइम मिलेगा तो लॉन्ग ट्रिप भी करेंगे। तो हाँ तो फ्रेंड, अभी हम बुलाना रोड पे चल चुके हैं और यहाँ से हमने जाना है बोहा के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, तो बोहा तक के लिए लिफ्ट लेके जाएंगे और बोहा से आगे फिर हमने जाना है सैदे वाला। तो चलिए फिर देखते हैं बोहा तक के लिए कैसे लिफ्ट मिलती है, डायरेक्ट लिफ्ट मिलती है या फिर रुक रुक के जाते हैं। तो अभी रोड पे चल रहे हैं, पीछे से अभी कोई वाहन वगैरह दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा रुकेंगे, वेट करेंगे। तो देखते हैं कब तक के लिए, कितनी देर में हमें लिफ्ट मिलती है, कोई साधन मिलता है। भाई साहब, तो जो हमें जो लिफ्ट मिली है, पहली लिफ्ट मिली है हमें, तो पहली बाइक ही रोकी थी। तो भाई साहब आ रहे थे तो उन्होंने बाइक रोक दी है। तो जहाँ हमने जाना था बोहा तक के लिए, तो ये रास्ते तक बामन वाला 8 किलोमीटर तक है। तो पहली लिफ्ट इन्होंने दी है हमें, तो इनका शुक्रिया करते हैं। तो आशा करते हैं आगे भी हमें वाहिगुरु इसी तरह से यात्रा करवाते रहेंगे, लिफ्ट मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। हाँ तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है अभी हम बामन वाला में पहुंच चुके हैं, जो कि 8 किलोमीटर की हमारी लिफ्ट थी। तो हमारी यात्रा थी हिच हाइकिंग के थ्रू। तो भाई साहब ने हमें 8 किलोमीटर आगे बामन वाला गांव तक उतार दिया था, तो उन्होंने यहीं जाना था। तो अभी हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, तो थोड़ा आगे चल के फिर हिच हाइकिंग के लिए देखेंगे, फिर लिफ्ट के लिए रुकेंगे वहाँ पर। तो जहाँ से देखते हैं फिर तो कितनी देर में हमें लिफ्ट मिलती है, क्योंकि वहाँ से चले थे रतिया से, तो हम अभी रुके ही थे। तो पहले ही बाइक वाले को ही हमने हाथ दिया, तो उन्होंने भाई साहब ने रोक लिया। तो आसानी से लिफ्ट वगैरह मिल रही है। तो अभी बामन वाला गांव में है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मगर हिच हाइकिंग करके जाने का मज़ा ही अपना अलग है। अभी गुरु घर जा रहे हैं सैदे वाला, देखते हैं फिर कितनी देर में पहुँचते हैं वहाँ पे। तो जहाँ से बोहा के लिए कितनी देर में लिफ्ट मिलती है। हाँ तो फ्रेंड, अभी हम जहाँ पे रास्ते में रुके हैं, तो जहाँ पे एक तरफ से कच्चा रास्ता जा रहा है सामने की तरफ से, तो वो सीधा सैदे वाले तक जाएगा। मगर वहाँ से हमें ये है, अभी हमें वहाँ से लिफ्ट वगैरह मिलने की चांस बहुत ही कम है, क्योंकि वो कच्चा रोड है। तो अभी हम इधर इस रोड पे ही जाएंगे। तो जहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं, तो भाई साहब ने जो लिफ्ट दी थी, तो वो जहाँ तक आए हैं वो अंदर गाँव की तरफ चल गए हैं, हमने जाना है बोहा की तरफ। तो जहाँ पे ठंडी ठंडी छाँव है, पेड़ के नीचे खड़े हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कोई लिफ्ट वगैरह आने का। वैसे जाने को तो हम बस पे भी जा सकते थे, मगर बस में वो एंजॉय नहीं कर पाते जो लिफ्ट लेके हमने यात्रा करनी है, जो एंजॉय करते जाते हैं यहाँ पे। तो अभी बाइक वगैरह वाला आ रहा है एक। ठीक है भाई साहब, गाड़ी भी आ रही है, बाइक वाला भी आ रहा है, देख रहे हैं कोई रुकेगा वैसे नहीं रुकेगा। भाई साहब बोहा तक जाओगे? ठीक है, ये भाई साहब रुके हैं, तो इनके साथ चलते हैं बोहा तक के लिए। धन्यवाद भाई।
हाँ तो फ्रेंड अभी हम जहाँ आ गए हैं गोवा पहुँच चुके हैं। तो जो हमारे जिनसे भाई साहब ने लिफ्ट दी थी हमें, वो हमें इस रोड तक छोड़ गए हैं। तो ये रोड जा रहा है सड्डे वाले तक। तो जहाँ से देखते हैं आगे लिफ्ट लेते हैं तो मिलता है। तो भाई सड्डे वाले तक रास्ते तक जाऊँगे और जितने चौक तक ले जाऊँगे। तो भाई साहब जा रहे हैं चौक तक, थोड़ी देर के लिए वहाँ से जाते हैं। हाँ तो भाई लोगों आपको बता दें कि जो हमें लिफ्ट मिली थी गाड़ी में, भाई साहब आ रहे थे तो उन्हें आगे कहीं जाना था। तो रोड पे जिस तरफ से सदे वाला की तरफ से जा रहे थे, तो जो रोड पड़ रहा है वहाँ पे उन्होंने हमें उतार दिया। तो जहाँ से थोड़ा आगे आए हैं तो एक घर था, तो भाई साहब बाहर खड़े थे, वो अंदर जा रहे थे। तो हमें उन प्यास लगी तो मैंने उनसे पानी मांग लिया। तो उन्होंने पानी पिलाया। तो उन्होंने बोला चाय वगैरह के लिए भी उन्होंने ऑफ़र की हमें, मगर चाय वगैरह के लिए हमने मना कर दिया। हमने पानी पिया। हमने कहा तो आगे गुरु घर में जाना ही है, तो वहीं पे लंगर वगैरह लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं गुरु घर की तरफ। तो हम देखते हैं कितनी देर में पहुँचते। बस पहुँचने में जहाँ से 4-5 किलोमीटर का रास्ता रह गया। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल। पीछे से अभी कोई वाहन वगैरह आ नहीं रहा है। तो जैसे ही कोई आता है तो फिर लिफ्ट लेके चलते हैं। तो 8:30 बजे चले थे हम घर से, अभी 9:30 बजे हैं। तो लगभग पहुँच ही गए हैं। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा। तो आपने देखा ही, आप भी हमारे साथ बने रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे, देखते हैं कब तक हमें लिफ्ट मिलती है, कितनी दूर जाके। हाँ तो फ्रेंड एक और लिफ्ट मिल गई है। भाई साहब जा रहे हैं। तो भाई साहब को हाथ दिया, भाई साहब ने रोक दिया है। सैदे वाले तक के लिए डायरेक्ट लिफ्ट दे दी है। अभी 5-10 मिनट में सैदे वाला पहुँच जाएंगे। हाँ तो फ्रेंड फाइनली 9:45 बजे हैं और हम पहुँच गए हैं सैदे वाला गुरुघर के सामने। तो हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। अभी गुरुघर में आ गए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, गुरुघर के दर्शन करवाते हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं मार्केट लगी हुई है गुरुघर के बाहर ही। तो अभी दिन शुरुआत हुई है। और ये सामने सरोवर है जी। पिछली बार हम आए थे तो पानी ऊपर ऊपर तक था, सीढ़ियों तक था। अभी थोड़ा नीचे जा चुका है पानी। अरे देखिए भाई साहब पानी ले रहे हैं बाल्टी से।
वाहेगुरु जी एक कोई दे दो चाय वाला। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਸੈਦੇਵਾਲਾ, ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਮੁਲਾਵਾਲ ਵਾਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਹਲਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਪਾਕ ਧੰਨਵਾद, बहुत शुक्रिया। हाँ तो भाई लोगों टाइम हुआ है 10:30 बज गए हैं और गुरु घर के दर्शन वगैरह कर लिए, हमने लंगर वगैरह ले लिया है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ और देखते हैं बोहा की तरफ से जाएंगे। तो अभी निकले हैं बाहर से, बोहा की तरफ जाते हैं, देखते हैं कब तक हमें कोई विकल्प वगैरह मिलता है, तो कितनी देर में पहुँचते हैं। आशा करता हूँ आपने भी गुरु घर के दर्शन कर लिए होंगे। और गुरु घर से बाहर आ गए हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं रोड की तरफ, जहाँ पे बोहा की तरफ जाने के लिए हमें विकल्प वगैरह मिल जाए। तो वहाँ पे देख के वहाँ पे जाके थोड़ी देर रुकेंगे वहाँ पे। अभी टाइम वगैरह कुछ नहीं हुआ है, 10:30 ही हुए हैं, मगर हमने घर पे भी पहुँचना आज ज़रूरी है और कहीं जाने का अभी कोई प्रोग्राम आगे है नहीं, तो यहाँ पे रुकने का अभी कोई सबब नहीं है। दर्शन वगैरह हमने कर लिए हैं, तो अभी चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, आगे जाके रुकेंगे, फिर वहाँ से विकल्प के लिए देखेंगे ही साइकिंग के लिए कोई विकल्प वगैरह मिल जाए तो देखते हैं फिर कितनी देर में पहुँचते हैं। आते हुए हमें इतनी देर नहीं लगी है, विकल्प वगैरह मिलते रहे हैं। तो अब देखते हैं जाते वक्त कितने बजे तक पहुँचते हैं। 10:30 बज चुके हैं, 1 घंटा हम गुरु घर में रुके हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें, तो बहुत ही आनंद आया, बहुत शांत वातावरण है, बहुत ही मन को सुकून मिलता है गुरु घर में जाते हैं। तो पोटिविटी के साथ हमने ये यात्रा शुरू की थी, तो गुरु पे विश्वास किया था और हम गुरु के घर में पहुँच ही गए हैं, और वो भी लगभग 1 घंटे में। अगर हम बस वगैरह में आते तो आधा पौना घंटा फिर भी लग जाना था, तो 1 घंटे में पहुँचे ही शॉकिंग करके। तो अच्छी यात्रा रही है हमारी। अब वापसी में देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं।
क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर मौसम अच्छा होता तो रुक भी जाते। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी 10:30 बजे हैं, धूप बहुत खिली हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए हमने सोचा कि टाइम से निकल जाते हैं। तो चलिए फिर थोड़ा आगे चल के रुकेंगे, व्हीकल के लिए देखेंगे बोहा की तरफ से कोई व्हीकल वगैरह हमें मिलता है तो। हाँ तो फ्रेंड गुरु घर से बाहर निकले ही हैं, बाइक में आ रहे थे भाई साहब, तो उनको रोक लिया है तो उन्होंने हमें लिफ्ट दे दिया बोहा तक के लिए। तो पीछे एक और अंकल जी बैठे थे, लड़का भी था, तो उन्होंने भी लिफ्ट मांगी, तो हम इकट्ठे ही हो रहे हैं। तो भाई साहब लेके जा रहे हैं हमें बोहा तक के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। तो बोहा से आगे देखेंगे, बोहा से आगे फिर भी गुरु महाराज को किसी न किसी सवारी को भेज देंगे। हाँ तो फ्रेंड ये भाई साहब हैं जिन्होंने हमें सड्डेवाला से लेके बोहा तक के लिए लिफ्ट दी है बाइक पे, तो उनका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ तो फ्रेंड अभी आपको मालूम ही है सड्डेवाले से जाके आ रहे थे तो बोहा में रुक गए हैं। तो बोहा में हम हमारे फ्रेंड थे तो जो लैब करते हैं पंजाब क्लिनिकल लेबोरेटरी के नाम से हैं बोहा में, तो हम उनको ढूंढ ही रहे थे तो उन्होंने भी हमें देख लिया। तो अभी हम फिर उनके पास बैठे हैं। ये हमारे फ्रेंड है रतिया से संजू, तो कई साल हो गए इनसे मिले हुए, तो आज बैठे हैं इनके पास, तो दुकान पे बैठते हैं तो पुरानी बातें वगैरह शेयर हो रही हैं, यादें ताज़ा कर रहे हैं, तो चाय वगैरह पीते हैं, इनसे मिलते हैं फिर। हाँ तो फ्रेंड टाइम हो गया 12 बज गए, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा हमने यहाँ पे गुजारा है बोहा में संजू जी के साथ, हमारे फ्रेंड के साथ काफ़ी बातें शेयर की हैं। तो चलिए फिर अब चलते हैं क्योंकि दोपहर हो रही है, धूप ज़्यादा बढ़ रही है, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो फ्रेंड अभी हम पहुंच गए हैं रतिया में। तो ये हैं हमारे भाई साहब हमें मिले हैं बोहा से, जो 15-16 किलोमीटर की जो हमारी राइड थी, तो इन्होंने हमें लिफ्ट दिया। ये भाई साहब हैं MP सोतर से, तो ये जा रहे थे, तो ये इन्होंने हमारी मंजिल को आसान कर दिया, हमें मंजिल तक ले आए हैं। तो ऐसे ही भाइयों की मदद से हम हिच हाइकिंग करते गए, लिफ्ट लेके यात्रा करते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो।